ख्वाहिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे याद है। और बाद में देवता को उसे नदी से बाहर निकालना पड़ा। देवता, मैं जब गुवाहाटी जाऊंगी ना पढ़ने के लिए, मुझे भी प्यार चाहिए, एक्स्ट्रा प्यार। राजीव, आज तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी। अरे सर कोई बात नहीं। देवता? बस 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 जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएगी। चलो चलती हूँ। ये बात पूछकर तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो माया? नहीं विवेक, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं स्कूल का हेडमास्टर और तेरा बाप दोनों हूँ। मुझे सब पता है बेटा। अब तक तो जितनी कटी अच्छे से ही कटी। ना किसी के सामने हाथ फैलाया, ना ही सामने फैले खाली हाथ को खाली वापस लौटाया। मोह के अच्छे जाल में फंसा है रे तूने। अपनी बीत गई तो अब बच्चों की फिक्र ताने रहती है मन को। पता नहीं तू जगत पिता इतनी सारी संतानों की फिक्र में कितना परेशान रहता होगा। और यहाँ तो एक छोटे से परिवार का पिता होकर के भी मैं पाप और पुण्य का हिसाब तुझे दे नहीं पाऊंगा। इसीलिए तो तू ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, और मैं हूं कमजोर सा आदमी। बस तू ही पिता है। बस इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मालती, उठो, सुबह हो गई है। अरे आप कब उठ गए? लो चाय लो। आज फिर से चाय बनाया आपने? तुम भूल गई ना, सालगिरह वाले दिन मैंने क्या कहा था? अब से सुबह की चाय रोज मैं बनाया करूंगा। मैं तो रोज बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही नहीं बनाने देती हो। मुझसे पहले उठ जाती हो और चाय बना देती हो। इसलिए आज मैं जल्दी उठ गया तुमसे और चाय बना लाया। अच्छा, तो मेरे लिए चाय बनाने के लिए आप जल्दी उठ गए? हाँ, और क्या वजह हुई भाई? ठीक है, आज से ये सुबह वाली चाय ना आप ही बनाया कीजिए। और एक बात कहूँ, आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। आपके चेहरे पर ये जो बेचैनी है ना, साफ झलक रही है। चलिए बेटी को फोन कीजिए। नहीं उठा रही है। अरे सो रही होगी बेचारी। अब हर कोई सुबह सुबह आपकी तरह तो उठ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर से कोशिश कीजिए।
अरे नहीं उठा रही है वो। कोई बात नहीं, बाद में फिर से कर लीजिएगा। क्या अंजलि? अभी एक मछली फंसा था, तुमने भगा दिया। चाचा, पिछले 2 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, दिखाइए तो कितने मछली फंसे हैं। लग कुछ साथ नहीं दे रहा है। अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। अब जाके एक फंसने वाली थी, वो भी तुमने भगा दिया। अच्छा, मैंने भगा दिया। खुद को तो मछली पकड़ना आता नहीं है और ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो आप। मछली पकड़ना कौन सी बड़ी बात है? इसमें लक चाहिए, लक। अगर लक अच्छा हुआ तो हजारों मछली फंसते हैं, और खराब हुआ तो एक भी नहीं। खुद को दिलासा देना बंद कीजिए आप। क्या तुम भी ना? तुम्हारा कोई और काम है नहीं क्या? जाओ अपना काम करो। अरे मुझे भी मछली पकड़नी है, और वैसे भी मछली पकड़ने से ज्यादा अच्छा टाइम पास और हो भी क्या सकती है। मैं बहुत बोर हो रही थी। दीजिए ना चाचा, मुझे दीजिए। मैं क्यों दूं? देखा नहीं, मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तुम्हें टपकने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे से आप बैठे हो और आप बोल रहे हो कि मैं टपक रही हूँ। मुझे दीजिए और देखिए मैं कितनी मछलियाँ पकड़ती हूँ। तुम्हें बहुत विश्वास है अपने आप पे। अरे विश्वास नहीं, मेरे पास ट्रिक है। ये देखिए मैं क्या लाई हूँ खिलाने के लिए। तुम कितनी अच्छी हो। दो, पहले खा लेता हूँ। तुम कीड़े नहीं हो। अरे बचपन से देवता को देखती आ रही हूँ। आपको नहीं पता है क्या? मछलियों को कीड़े पसंद है, आटे का लड्डू नहीं। दीजिए आप, उठाइए उठाइए। हाँ है? लाइए, उठाइए। अरे ये आटा को हटाइए और कीड़ा लगाइए। फेंकिए। हाँ, कीड़ा लगाइए। कीड़ा ची। अरे आप लगाइए तो। अब हो गया। छोड़िए आप, छोड़िए। डाल दो। हाँ डालिए। अब देखिए। फंसी फंसी, उठाइए उठाइए। देखा, मैंने कहा था ना। अब मान गया ना मुझे। अरे तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो। ये निकल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको आग में सेकता हूँ, तब तक तुम और मछली पकड़ो। हाँ हाँ। जाइए। आज बहुत बढ़िया चटनी बनेगी। आग की तैयारी कीजिए। तुम लेकिन और लेके आना, ठीक हाँ है? हाँ ठीक है, आप जाइए। ये लगा लोगे? हाँ हाँ मैं कर लूंगी, आप जाइए। यार तुम रात को सोते भी हो या निशा की चिंता में ही रात गुजार देते हो? कैसी बातें कर रहा है तू? तू भी एक बेटी का बाप है, तुझे नहीं फिक्र होती अपनी लाडली की? होती है, लेकिन इतनी भी नहीं जितना तुमको होता है निशा को लेके। अरे उसे थोड़ा स्पेस दिया करो यार, वो अब बड़ी हो चुकी है। वो जब शादी होके चली जाएगी ना, तुझे तो तकलीफ होगी ही,
उस बिचारी को भी तेरे वजह से प्रॉब्लम होगी। तू भी सुबह सुबह यार ऐसी मनहूस बातें मत कर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तू भी ना, तू नहीं सुधरने वाला। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, निशा को जगा दे, नहीं तो वो सोती रह जाएगी। यही खराब आदत है उसमें, उसे नींद से उठाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम टेंशन कम लिया करो यार, कल से मैं उठा दूंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, रखता हूं, अपना ख्याल रखना। बाय 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 बाय, थैंक यू। अरे भैया चलो ना। भैया रोक दीजिए। भैया रुकिए, मैं भी उतर जाता हूँ। ये लीजिए। पीछा कर रहे हो? नहीं तो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ यूं ही उतर गए। शायद तुम कहीं और जा रहे थे। नहीं, मुझे यहीं उतरना था। तुम यहाँ रहते हो? हाँ। नहीं 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 नहीं। क्या? मैं यहीं रहता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? सच कहूं तो मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं था। मैं एक्चुअली कॉलेज जा रहा था। और तुम गुस्सा मत करना, लेकिन क्या? तुम्हें देखकर मेरा डेस्टिनेशन चेंज हो गया। What? प्लीज तुम गुस्सा मत करो। आई एम सीरियस। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया। जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। प्लीज डोंट माइंड। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूंगा। कैन यू बी माई फ्रेंड? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लुच्चा लफंगा नहीं हूं। विजयनगर हाई स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। अब तो करोगी ना दोस्ती?
तुम यहाँ? मेरा घर ही पास ही है। चलो वहां तक मैं साथ देता हूँ। लेकिन तुम तो कॉलेज जा रहे थे ना? एक दिन मिस करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये गलत बात है। दोस्त तो सब तुम्हारा ही है। क्या? कुछ नहीं, चले? चलो। अरे दुल मामा, निशा बेटा ये लो चाय पियो। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू बाद में बोलना। परेशान है वो, सुबह से 10 बार फोन कर चुका है। उप्स, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। मेरा फोन साइलेंट मोड पे है। कोई बात नहीं बेटा, अपने देवता को तो जानते ही हो तुम, छोटी छोटी बात को लेके परेशान हो जाता है। मैं अभी देवता से बात कर लेती हूँ। ठीक है। भैया ये लौकी का भाव कितना है? लौकी का भाव 50 रुपया है। दे दूं क्या? 50 रुपया? हाँ। नहीं, करेले का? करेला का 40 लगा देंगे आपको। दे दूं? 40? आज सब्जी का दाम इतना ज्यादा क्यों है? बाजार में आग लगी है क्या? अरे भाई साहब, आग लगी है, अब बारिश गिरी है, ये तो आप लोगों को मालूम है। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मुझे माफ कीजिए। नहीं, रहने दो। क्या अजीब हरकत है ये? तुम्हारे भाभी के सामने तो मुझे जलील मत करो। तुम्हारे भैया और भाभी तो तुम्हें निकम्मा समझती है, कम से कम मेरी तो इज्जत रख लेते। भैया ये लौकी कितने का है? लौकी का 50 रुपया, टमाटर का 30 रुपया और करेले का 40 रुपया। आलू आपको मिलेगा 20 रुपए में, प्याज मिलेगा 40 रुपया में और ये खीरा मिलेगा 40 रुपया में और नींबू आपको 10 रुपया में मिलेगा 2। और क्या दूं आपको? भैया थोड़ा केरला, लौकी, टमाटर, आलू, प्याज और 2 नींबू भी दे देना, ठीक है? तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ठीक से ले लो। हाँ। और प्याज भी दे देना भैया। कितनी भीड़ और गर्मी है, मुझे घुटन सी महसूस होती है यहाँ। भीड़ तो होगी लेकिन गंदी नहीं है। और क्या है ना, यहाँ ऑर्गेनिक और प्योर वेजिटेबल्स मिलता है। अच्छा तुम्हारा लेक्चर हो गया हो तो जल्दी से सामान लो, मुझे भी बहुत सारे काम है। अरे बाबा ठीक है, एक ही दुकान से ले लेती हूँ, ठीक है? भैया सब्जी का भाव बताओ। अरे संजय जी। ओ पूर्णिमा जी। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोगों को तो खुद आना पड़ता है सब्जी लेने के लिए, लेकिन आप लोग तो अमीर हैं, आप लोग भी आ गए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूर्णिमा जी। बाजार से चुन चुन कर अच्छी सब्जी खरीदने का मजा ही कुछ और है। चाहे वक्त कितना भी लगे, इस बाजार की सब्जी हाइजीनिक और ऑर्गेनिक है, गुड फॉर हेल्थ। वैसे इसीलिए आप इतना यंग हैं। और कल्पना जी, आप कैसी हैं? आप भी सब्जी खुद खरीदते हैं? हाँ, मैं खुद खरीदती हूँ, लेकिन अकेले नहीं आती हूँ। ये है ना साथ आने के लिए, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए आते हैं। वैसे मैं भी अकेले आती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ गिरीश भी आए हुए हैं। गिरीश मतलब मेरे पति, वो रहे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आप लोग यहाँ सब्जी बाजार में मिलेंगे, सोचा ही नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना संजय जी के काम और विचार मुझे क्यों पसंद है। यही एक वजह है। क्यों संजय जी? आज हमें खुद पता चल गया है आपके फिट और स्ट्रॉन्ग बनने का राज क्या है। प्योर एंड ऑर्गेनिक सब्जी, है ना? आपका जरूरी काम था ना, तो अब चले? हाँ। ऐसे मजाक से टाइम वेस्ट नहीं होता है क्या? चलिए। भैया कितना हुआ? 300 रुपया। और कुछ लेना है? नहीं, सब ले लिया। हो गया? अच्छा हम लोग चलते हैं, इन्हें बहुत काम है। जी। अच्छा आइएगा कभी हमारे घर, बैठकर बातें करेंगे। जी चलिए। हाँ आइए, अब से इस बाजार में आना बंद करना पड़ेगा, भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। हाँ।
थैंक यू सौरभ मुझे ड्रॉप करने के लिए, और वो भी वक्त पर। वेलकम निशा। मैंने बोला था ना, ऑटो से आती तो टाइम से नहीं पहुंच पाती। देखा ट्रैफिक कितना था, और मुझे शॉर्टकट पता है तो इसलिए टाइम से ले आया। ये बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी, तुम सही थे। चलो अभी मैं निकलती हूँ। अच्छा, तुम जाओ, अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। आज हमारी पूरी टीम को मन लगाकर काम करना है। सबसे बड़ी पार्टी है ये। हाँ, हाँ। और हमने मन लगाकर काम किया तो हमारे बिजनेस की तरक्की होगी, समझे? हाँ। अब तो बॉस हमारी सैलरी भी बढ़ेगी ना? हाँ, सैलरी की चिंता सबसे पहले। अब एक गधे, पहले मन लगाकर काम करो। और सुनो मेरी बात, पूरे स्टाफ को डिसिप्लिन में रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? मैं कोई भी अब तक तो एग्जाम खत्म हो गया होगा, उसका एक भी फोन नहीं आया। एग्जाम शायद देर तक चलेगा। नहीं, टाइम तो टाइम ही होता है। मुझे एक बार फोन करके देखना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। टाइम तो हो गया, वो शायद भूल गई। चलो मैं ही एक फोन करके देखता हूं। हाँ बेटा, एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। हाँ, मामा के घर जा रही हूँ। घर जाके मैं आपको फोन करती हूँ। बहुत भूख भी लग रही है मुझे। अरे तो ऐसा करना, पहले आसपास किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके आराम से खा ले, उसके बाद चली जाना मामा के घर पे। ठीक है दोता, बाय। अच्छा। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अरे जब सामने वाले ही हंस के बात करें तो मैं कैसे मुंह फुला के बैठ सकता हूं? वैसे कल्पना जी वो है बड़ी खूबसूरत। क्या? एक्चुअली मैं कुछ काम के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं। आप मेरे साथ काम? मैं कुछ समझा नहीं। खुशबू से याद आया, मुझे एक और खुशबू बहुत अच्छी लगी। Guess what? What? क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी